एक कहानी है कि एक भिखारी भीख मांगा करता था। एक बार भीख मांगते मांगते एक व्यापारी से मुलाकात हुई। व्यापारी ने कहा कि भीख क्यों मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो। भिखारी ने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, यदि आप नौकरी दे देंगे तो बहुत भलाई होगी। तो व्यापारी ने कहा कि भाई देखो, मेरे पास नौकरी तो नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ अच्छा मेरे पास है। कहा, पूछा क्या है। कहा कि क्यों ना हम पार्टनर बन जाए। मेरे पास राइस मिल है, मैं राइस मतलब चावल बनाता हूँ, तुम चावल मार्केट में बेचना, जो मिलेगा उसमें हिस्सेदारी बांट लेंगे। भिखारी के मन में प्रश्न हुआ कि मुनाफा कैसे बांटेंगे, क्या आधा आधा बांटेंगे, 90% आपका होगा, 10% मेरा होगा, या 80 आपका होगा, 20 मेरा होगा। व्यापारी ने कहा कि देखो, मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं चाहिए, तुमको आगे बढ़ना है, तुमको बिजनेस करना है, तो तुम्हारी मैं मदद करना चाहता हूँ, इसलिए 90% हिस्सा तुम रखना, 10% मुझे दे देना। वो तैयार हो गया, देने लगा। चावल अच्छा था, मार्केट में बहुत जल्दी बिकने लगा, बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो गया। जिस दिन मुनाफा देने की बारी आ गई, भिखारी के मन में पाप आ गया। कहा कि सारा मेहनत तो मैंने किया, उसने तो केवल चावल दिया, केवल अवसर दिया, इसलिए बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। व्यापारी जब आकर के पूछा कि भाई मुनाफा मेरा कहाँ है, उसने कहा कि देखिए, अभी घाटा हुआ है, पर मुझे घाटे की पूर्ति हो जाए तब मैं मुनाफा दूंगा। व्यापारी ने कहा कि बेटा, मैं अनुभवी हूँ, मुझे पता है कि तुमको लाभ हुआ है, लेकिन तुम मेरा हिस्सा देना नहीं चाहते हो। तो भिखारी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल नहीं देना चाहते, सारा मेहनत मेरा है, इसलिए मैं हिस्सा आपको नहीं दूंगा। अच्छा, अब ये बताइए कि यदि वो व्यापारी हम होते और हमने किसी को मौका दिया होता तो हमको कैसा फील हुआ होता, या किसी व्यक्ति ने हमको ऐसा अवसर दिया होता और हमने ऐसा जवाब दिया होता तो कैसा मौका होता। बहुत खराब होता। इस पूरे प्रक्रिया में क्या गलत हुआ। पहला गलत हुआ, नैतिकता का ह्रास हुआ, यानी दूसरा कृतज्ञता का ह्रास हुआ, एक जो व्यापारिक नियम होते उसका ह्रास हुआ। कुल मिलाकर के अब प्रश्न ये बनता है कि भिखारी क्या आगे बढ़ा होगा, आगे काम कर पाया होगा। उत्तर है नहीं। जहाँ नैतिकता, एथिक्स नहीं होती है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। मेरे एक जानने वाले थे, एक बड़े शहर में उनका कंस्ट्रक्शन का कारोबार था, बहुत अच्छा कारोबार था। तो उन्होंने गांव के एक लड़के को ले गए वहाँ पर। वो लड़का काम सीखने लगा, करने लगा, एक जगह काम मिला। तो जो नया लड़का था उसकी देख रेख में वहाँ काम होने लगा। काम होते होते वहाँ पर एक नया काम मिला। तो जो नया लड़का था ना, उसने क्या किया कि इनको साइड में करके वो खुद काम ले लिया। अब काम किया तो न तो इनको अनुभव था, न मटेरियल था, तो न तो काम की अच्छी डिलीवरी दे पाए, न काम अच्छा कर पाए, काम भी पूरा नहीं हुआ, जलालत भी झेलनी पड़ी, और मतलब काफ़ी दिक्कतें हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अक्सर करके ऐसा कर देते हैं। एथिक्स किसी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। चरित्र, एथिक्स, ये सब ऐसे पॉइंट होते हैं, इसके बिना आदमी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हम किसी काम को एथिक्स के बिना अचानक से प्राप्त कर लेते हैं तो हो सकता हो कि जल्दी में कोई एक मुनाफा प्राप्त कर लें, लेकिन लंबे समय तक मुनाफा हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितने जल्दी से हमारा उदय होगा, उतनी ही जल्दी हमारा सूर्य पस्त भी हो जाएगा, अस्त भी हो जाएगा। तो हमें इस नियमों को हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। अब जीवन पे आते हैं। हमको ईश्वर ने ये शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया, अच्छा जीवन दिया। क्या कृतज्ञता नहीं बनती है कि हम भी अपने ईश्वर को कुछ प्रदान करें, इस शरीर को कुछ प्रदान दें। पर डे आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करें, शरीर को देवें। आप देखिए, हम 10% देते हैं, तो जो देने वाला है, यानी जो हमारा शरीर है, जो हमको प्रदान करता है, हमको देखिए हमको क्या क्या नहीं देता है। 1 घंटे की एक्सरसाइज हमें लंबे समय तक हेल्थ प्रदान करेगा। थोड़ी सी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, प्रार्थना हमको बहुत सारे दुखों परेशानियों से दूर रखेगा। और एक चीज़ मेरा अपना मानना है कि एक व्यक्ति कृतज्ञ होता है, दूसरा व्यक्ति कृतज्ञ होता है, और दोनों पर समान समस्याएं आती हैं। तो कृतज्ञ व्यक्ति पर जो समस्याएं आती है ना, वो आसानी से झेल जाता है, उसको अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है। और जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है ना, उसी समस्या में उसके लेने के देने पड़ जाते हैं। कृतज्ञता मतलब ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। और न हो तो अपने आसपास देख लीजिएगा, जरूर आपको मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? ऐसे कहानियों के लिए, ऐसे प्रेरणास्पद मैसेज के लिए हमें ज़रूर फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।